काल्पनिक पत्र। एक दिन की बात है, जब आरोशी सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी, तभी उसे एक रोती हुई छोटी सी बच्ची मिली। आरोशी ने उससे रोने की वजह पूछी तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी किसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोशी ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढने लाने का वादा किया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। आरोशी ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोशी को मिली और ना ही उस बच्ची को। आरोशी ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र लिखा उस बच्ची को, और जब सुबह वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई तो आरोशी ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था, कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोशी रोज उसे खोई हुई गुड़िया की तरफ से पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि गुड़िया का यात्रा करने का काल्पनिक पत्र था। आरोशी ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक पत्र ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया के घूमने के किस्से सुनने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गई तो आरोशी ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। जाहिर है वह गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी तो वह आरोशी की ओर देखने लगी। आरोशी अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी हुई एक पत्र को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि ये मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा करने की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोशी पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। कुछ वर्ष बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उस गुड़िया पर गया जो आरोशी ने उसे दी थी। बचपन की बात याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोशी ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर काफी प्यार आने लगा और वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की कफ के आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी शौक से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में यह लिखा हुआ था, हर वह चीज जिससे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी और जो तुम्हारे पास होगी वह तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही बदले हुए होंगे पर प्यार एकदम सच्चा होगा। आशा करती हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।